ये अब हम संगनी किला की तरफ जा रहे हैं। कलर सईदा से हम मुड़े थे। जीटी रोड से ये तकरीबन 32 किलोमीटर का है। इस्लामाबाद से ये 62 किलोमीटर है। उम्मीद है कि हम सनलाइट में ही पहुंच जाएंगे ताकि हम आराम से पिक्चराइज कर सकें। और शायद मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि अब नाज़रीन को ये ऐसी चीज़ दिखाएं जो अब तक किसी ने ना देखी हो। तो इसीलिए मैंने ये संगनी किला की तरफ इंतखाब किया है, क्योंकि ये वो किला है जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये संगनी किला की तरफ जाते हुए हम ये पेंडोरा चौक के करीब से गुजर रहे हैं। ये चौक पेंडोरा के आपके लेफ़्ट साइड पे कोहोटा है जो कि 10 किलोमीटर पे है, और राइट साइड पे पेंडोरा मंदरा है जो वो भी तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे है। संजानी किला की तरफ जाते हुए हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, क्योंकि अभी फासला बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेक करें। ये बोर्ड का दरख्त देखकर मुझे ख्याल आया है कि संजानी किला के अंदर भी एक बहुत पुराना 200 साल पुराना दरख्त है, वहाँ भी जगाएंगे। वहाँ जाकर आपको जो एक बहुत नेक बुजुर्ग गुजरे हैं साहबजादा हकीम मिर्ज़ा हकीम, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उनका मज़ार भी और उनकी हिस्ट्री भी, और वहीं पर जाकर आपको संजानी किला की भी सारी हिस्ट्री बताऊँगा। किला जो है ये एक पहाड़ी की दो चोटी पे था, जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं, उनका संगम है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम रास्ते में ही हमें इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है, तो वहाँ जाएंगे तो क्या खूबसूरत होगा। ये अभी बाईपास हमने लिया है, ये कलन रोड पे ही है, और ये संगनी किला की तरफ जा रहे हैं। ये हम कलर सईदा से निकल कर टेबल रोड पे आ गए हैं, का बाईपास से क्रॉस करके। यहाँ पर ये कोई चिमिया गांव भी है। ये वही गांव है जो साहबजादा अब्दुल हकीम बुजुर्ग के बहुत ज़्यादा मुरीद थे, और जिनके ख्वाब में वो आए थे कि मुझे वापस किला में दफन किया जाए। ये संगनी किला के जाते हुए ये साहबजादा अब्दुल हकीम बुजुर्ग का आया है बोर्ड, तो हम एहतरामन रुके हैं। वाकई फील हो रहा है कि वे एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे जो वहाँ पर आबाद हुए। इनका बड़ा मशहूर शाज़ेब वर्ड्स थे। जब ये वहाँ इबादत करते थे वहाँ किला भी नहीं था। बाद में जब वो किला बनाने लगे तो उन्होंने इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर ये चित्राली गाँव में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्होंने एक तारीखी अल्फाज बनाए। उन्होंने कहा कि बातें तुम बनाते हो, रहेंगे हम, और तारीख ने साबित किया कि वो सब खत्म हो गए और रह वो रहे। रोड बहुत ही डिफ़िकल्ट है संगनी किला की तरफ जाते हुए। हमारा कैमरा जो गाड़ी का है वो भी बदस्तूर लगातार हिल रहा है, और इससे भी एक नेगेटिव बात हो रही है कि अंधेरा फैल रहा है। हमारी बड़ी कोशिश थी कि रोशनी लाइट में पहुंच सके, लेकिन रास्ता बहुत ही दुश्वार और मुख्तलिफ सड़कें मुड़ती हुई जा रही हैं। काफ़ी मुश्किल दुश्वार रास्ता है, चढ़ाई उतराई बारीक पटरियां, और यहाँ पर गूगल मैप भी सही नहीं बता रहा। हम खुद जाके मकामी लोगों से पूछ के जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं। पहुँच गया हूँ, और ये बहुत करीब से देखकर फील हो रहा है कि वाकई बहुत मजबूत, उस ज़माने में मजबूत और अपनी असल हालत में है। बड़ा मजबूत किला है। अच्छा, इसके बुर्ज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसका पहरे देर वाले वही 4 बुर्ज है इसके। वैसे तो 5 बुर्ज के नाम से मशहूर है, लेकिन मुझे अभी 4 नज़र आ रहे हैं। मैं 5वां भी देखता हूँ जाकर। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे है, तो हमारा कैमरा अगर फोकस कर सके तो दिखाए कि ये कितनी ऊंचाई पे, और 2 तरफ से दरिया आ रहा है, और ये इसको टीले पे ऊपर बना हुआ था, और पहाड़ी पे जिसे कहते हैं। और ये इसके वही रवायती जो थिक किस्म के पिलर्स हैं 4, दरमियान में भी एक है। हम अंदर जाकर देखते हैं कि इसकी और ज़्यादा ब्यूटी देखते हैं। ऊपर हम आगे हैं, ये तो कहता बना हुआ, ये साहबजादा अब्दुल हकीम मिर्ज़ा की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। इतने बड़े बुजुर्ग के पास आया हूँ जिसने यहाँ पर रहा, और जिसने कहा कि मैं यहाँ
भुलाया गया हूँ, लेकिन उन्हें बाद में अपने मरीदों को ख्वाब में कहा कि मुझे यहाँ दफन किया जाए। फिर उनको बाद में उनको यहाँ पर दफन किया गया। 1993 में ये मज़ार बना था, लेकिन ये संगे मरमर और शीशे का काम इसका वाकई दीदा ज़ेब है। और ये बरकत का दरख्त भी इसका 200 साल पुराना है। आइए पहले फातिहा पढ़ते हैं और अपने लिए दुआ मांगते हैं और अपने चैनल के लिए। ये किला है, उन्होंने एक छोटा सा इधर छोड़ा हुआ है ताकि उस वक़्त का जो पानी की जो उस वक़्त की रिक्वायरमेंट थी। शाहजेब ज़रा फोकस करें, यहाँ से वो इस वक्त छोड़ा हुआ है, डायरेक्ट पानी नीचे से वो डालते थे, कुआं नहीं था, लेकिन जो नदी बह रही थी उधर से पानी लेते थे और इससे वो चरखी से घुमा कर फिर ये अपने इस्तेमाल के लिए लाते थे। ये आज से 200 साल पुराना किला में आकर बहुत अच्छा लगा। किले से बाहर आए तो फिर आपको पूरी इसका व्यू नज़र आता है कि किस तरह इसको नेचुरल प्रोटेक्शन थी। एक साइड पे ये दरिया भी आ रहा है, दूसरी साइड पे भी दरिया आ रहा है, उसका संगम है और इधर दूसरी साइड से इसका रास्ता है। तो ये इसे कुदरती प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी। और ये व्यू भी देखें कितना प्यारा है, बाकी कश्मीर लगता है। और ये किले पे हाथ से 200 साल, अभी हम 200 साल पुराने बरगद का दरख्त भी देखते हैं। ये 200 साल पुराना दरख्त है, इसके पास पता नहीं कितने राज हैं, कितनी कहानियाँ हैं। इसके पास ज़बान नहीं है, जानदार है, लेकिन बहुत राज छुपे हुए हैं। हमें इसे भी फील होता है इसके पास भी हिस्ट्री है। साहबजादा अब्दुल हकीम अक्सर यहाँ टॉप पर नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि क्या खूबसूरत जगह होगी जो एक पहाड़ पर वो आते थे जहाँ 2 दरिया का संगम होता था, और यहीं पर यह किला बना। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया गया तो फिर वो चकराली गांव में चले गए। वहाँ से इन्हें दोबारा इसी किला यानी इसी जगह पर दफन किया गया। सकनी किला को तामीर भी टैक्स की वसूली यानी उस ज़माने में इसे लगान कहा जाता था, लगान की वसूली के लिए ही मेन इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम आप किले पे जाकर देखेंगे, ये बहुत बड़ा कोई वसी किला नहीं है। ये पहरादारों के लिए भी जगह बनी हुई है, बड़ी अच्छी हालत में। इसकी मजबूती देखें, क्या सीमट था उस ज़माने का, क्या किले की दीवार थी। और वो किले को देखकर एक फील होता है कि वाकई किला जिसने भी तामीर किया है, इसकी एग्जैक्ट तारीख में हमें नहीं पता चलता कि किसने किया है।